हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिस्टीन पीजी क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी और आज आप मेरे साथ मिल करके कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का, यानी कि सीयूईटी पीजी 2025 में अगर आपका सब्जेक्ट रहने वाला है इन्वायरमेंटल साइंस, तो सबसे पहले जरूरत है आपको पूरे सिलेबस को समझने की। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सिलेबस की इंपॉर्टेंस आपकी क्या होने वाली है इसको भी समझेंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं एमएससी की, एमए की, बीएड की। लेकिन कुछ ही कोर्सेज हैं जिसमें कि आप इनरोल हो सकते हैं, जैसे कि एमएससी में अगर आप चाहें तो फिजिक्स में इनरोल हो सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए हमारे पास है बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस। तो एमएससी में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप मास्टर्स इन आर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो इसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा बीएड में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये भी सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। स्टार्टिंग के जो 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको 50% ऑफ मिल जाएगा, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। और इस टाइम पे अगर आप इनरोल होते हैं तो आपको समय भी है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, हर एक लेक्चर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, जो कि क्वेश्चंस हम जो अभी आपको करवाने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी, सिलेबस के अलावा आपको मिल जाएगी, और आपको क्या चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग इस पूरे सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले पेपर कोड की मैं बात करती हूँ। जो आपका पेपर कोड है इसके लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, वो है SCQP11। और ये आप बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हो कौन सा पेपर मुझे भरना है, तो SCQP11 आपको याद रखना है अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के लिए अपियर करना चाहते हो एग्जाम में। तो चलिए सिलेबस की तरफ आते हैं। सबसे पहले अर्थ साइंस, सबसे पहला यूनिट आपका, जिसमें आपको पूरे इन्वायरमेंट में के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कितने लेवल पे डिवाइडेड है एटमॉस्फेयर में, हम लोग सब कुछ की बात करेंगे, जैसे कि आपका हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है। ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। और अभी आप जब इन्वायरमेंट की बात करते हो, बायोटिक, एबायोटिक लाइफ, इसमें सब कुछ आपको पढ़ना है। इसमें आपको अर्थ के प्रोसेसेस पढ़ने हैं, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस, यानी कि अर्थ में कहाँ कहाँ पे कौन से रिसोर्सेस हैं, इंडिया में क्या पाए जाते हैं, इन सब पे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है, इसके मेन मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेट्रोलॉजी है आपका, क्लाइमेट चेंज है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो इसके ऊपर कुछ थ्योरीज भी आपने पढ़ी हैं, उनको भी आपको रिविजिट करना होगा। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस इंडिया में क्या क्या है, इसको भी हम लोग इसमें समझेंगे। इसके अलावा दूसरा जो आपका यूनिट है ये है फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री पढ़नी है, वाटर केमिस्ट्री पढ़नी है, जियो केमिस्ट्री पढ़नी है, ग्रीन केमिस्ट्री पढ़नी है, वाटर एंड फिजिकल, वाटर की क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हमारे लिए एलिमेंट्री हैं, जो कि रिसोर्सेस हैं, जो कि हमारे काम आती हैं, उन सब के पीछे की केमिस्ट्री हमको पढ़नी है। इसके अलावा बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं बच्चों, तो ये वाली जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा बायोमोलिकुल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में पहले हुआ करते होंगे, यानी हम इवॉल्व होकर के आज हम ऐसे दिखते हैं, पहले हम ऐसे नहीं दिखते थे। पहले हो सकता है कि कोई एक मॉलिक्यूल हो जिसके ऊपर कुछ थ्योरीज भी हमको पढ़ने को मिलती हैं, तो वो सब कुछ हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। बायोमोलिकुल्स के बारे में जो केमिकल कॉम्पोनेंट सेल के क्या क्या हैं और किस तरीके से हमारे पूरे बॉडी की संरचना हुई है, ये सब कुछ हम लोग इसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा बायो जियो केमिकल साइकिल हमने इससे पहले भी देखा, इसके कुछ एलिमेंट जैसे कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड ग्लोबल वाटर बैलेंस भी हमको इसमें पढ़ना है। और लास्ट जो इसमें आपको टॉपिक पढ़ना है यहाँ है टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स, की हैवी मेटल्स क्या क्या टॉक्सिसिटी, किन किन ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। अब बढ़ते हैं अगले अपने थर्ड यूनिट की तरफ। तो स्टार्टिंग का जो 2 यूनिट मैंने आपको बताया, इसमें कॉन्सेप्ट भी है और आपको याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपको ध्यान से इस यूनिट को पढ़ना है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस इससे ज्यादा आते हैं। अब बढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के तरफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपको क्या पढ़ना है, आपको इवोल्यूशन से रिलेटेड भी कुछ चीजें पढ़नी है, प्लस
बहुत सारी चीजें, जैसे कि थ्योरीज तो आप पढ़ोगे ही, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ आप पढ़ोगे, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी एक रोल है जो कि हम लोग बहुत सारे जो थ्योरीज दिए गए थे उसमें इसको इम्पोर्टेंट दिखाया गया था। स्पेसिएशन कैसे हुआ, स्पेसिएशन किसको बोलते हैं, और कौन इसके अगेंस्ट में था, कौन इसको सपोर्ट करता था, ये सारी चीजें भी आपको इसमें पढ़नी है। इसके अलावा सेल डिवीजन जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसको भी डेप्थ में आपको पढ़ना है, किसमें किसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन से फेज को हम क्यों वैसा ही नाम दिया गया है, तो सब कुछ हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है। अब देखिए कुछ कुछ टॉपिक जैसे इपिस्टेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ चीजें हैं जो जेनेटिक्स के पोर्शन में आते हैं, जैसे इपिस्टेसिस हम पढ़ते हैं, उसको भी यहाँ पढ़ना है। उसके अलावा म्यूटेशंस आपको पढ़ना है, क्रोमोजोमल एबरेशंस क्या क्या है, यानी कि कुछ डिजीज जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स के थ्रू ये होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आपको 2 ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से पढ़ना है इसको। और जैसे कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पढ़ते हैं या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, वो इसमें आ जाएगा। तो चलिए जेनेटिक मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये बेसिक है जो हम लोगों ने जूलॉजी का सिलेबस जब मैं बताई थी तो उसमें भी मैंने बताया था कुछ यूनिट्स आपके कॉमन होते हैं। तो आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ कुछ ऐसा ही यूनिट है, नाम तो इसका ओरिजिन ऑफ लाइफ है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स पढ़नी पड़ रही है, नाम इसका अलग है यूनिट का, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जेनेटिक मटेरियल में आपको पढ़ना है डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कैसे होता है, फिर मॉडिफिकेशन इसमें क्या क्या होते हैं। इसके अलावा क्रोमोजोम स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, कौन कौन से, जैसे आपने बहुत सारे क्रोमोजोम का फाइनल स्ट्रक्चर जो आप देखते हो उससे पहले भी कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, म्यूटेबिलिटी एंड रिपेयर ऑफ डीएनए, रिवर्स जेनेटिक्स, ये सब कुछ हमको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा आपका एक और यूनिट आता है जो कि प्लांट से रिलेटेड है, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मेन चीजें हैं। तो जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के डिफिनेशन से बच्चों काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको C3 C4 प्लांट पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये भी इसमें शामिल किया गया है। और आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैच दी फॉलोइंग भी इससे आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन छोटा सा टॉपिक है, और रेस्पिरेशन को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड एनिमल सिस्टमैटिक्स, अगर हम लोग चाहते तो इसको इसी में इंक्लूड कर देते, लेकिन इसको हम लोग अलग ही रखते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम, जब भी आपको सिस्टमैटिक्स बोला जाएगा यानी कि प्लांट और एनिमल का कंप्लीट क्लासिफिकेशन, उनके क्या फीचर्स हैं, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स हैं, उसको पढ़ना होता है। तो इसमें ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब कुछ तो आपको पढ़ना ही है, प्लस किस तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे प्लांट्स में भी हमको पता है कि वाटर मूवमेंट हो रहा है या फूड का मूवमेंट हो रहा है, तो एक लेवल पे किसी ना किसी तरीके का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या आयनिक ट्रांसपोर्ट है, या किस तरीके का रिलेशन इसमें सिंक से बताया जाता है आपको कि किस तरीके से, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, ये सब कुछ पे आपको अच्छा खासा थ्योरीज भी दिए हुए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। आयन ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एटीपी स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके फंक्शन को पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस को फिर से इसमें इंक्लूड किया गया है, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, वर्नलाइजेशन, रूबिस्को क्या होता है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने बहुत ही बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इन डेप्थ पढ़ना है बच्चों, और इससे आपको क्वेश्चन भी आ जाता है अच्छा खासा। तो एक एनालिसिस की वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, लेकिन पहले सिलेबस पे कंसंट्रेट करते हैं। अगर हम लोग एनिमल सिस्टमैटिक्स को अगर देखें तो आपको इसमें सारी फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, डिजीजेज भी पढ़ने हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे कुछ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि निडेरिया दिया हुआ है। निडेरिया ही बस नहीं होता है, हम लोग पॉडीफेरा भी पढ़ते हैं, तो निडेरिया है, पॉडीफेरा हो गया, उसके बाद फिर इकाइनोडर्माटा है, कॉर्डाटा है, प्रोटोस्टोमाटा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमंस, इसको भी पढ़ना है। यानी कि इसमें एग्जांपल्स आपको सिलेबस में भले ही कम दिया गया हो क्लासिफिकेशन सिस्टम से, लेकिन आपको पता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे आपको चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो टीनोफोरा भी हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिटेल्स है इसमें, जिसमें कि यहाँ पे इंक्लूड किया नहीं गया है, लेकिन आपको वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, लार्वल स्टेजेस से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, हर एक मेंबर का क्या
फीचर होता है, तो वो सब कुछ भी आपको पढ़ना होगा। मेजर क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरल पैथोजन पढ़ना होगा। इसकी मुश्किल से 1 से 2 क्लास होती है और ये बहुत अच्छे से आप इसको अगर समझ लेते हो तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटने वाला है। एपोप्टोसिस एंड कैंसर किसने नहीं पढ़ा है, हर कोई आजकल इसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी आपको टॉपिक बहुत ही डिटेल में पढ़नी है। कौन कौन से इसमें फैक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर को रोक सकते हैं, और क्या क्या चीजें हैं हमारे जीन में, रेगुलेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है कैंसर में। और P53 का रोल भी आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपको कुछ डिजीजेस पढ़ने हैं, इसके अलावा एनिमल सेल कल्चर भी आपको पढ़ना है, और प्लांट वाले में आपको प्लांट सेल कल्चर भी पढ़ना होगा। अब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंटल स्टडीज आपका किस पे बेस्ड है, इन्वायरमेंट के ऊपर ही बहुत सारी चीजें आप डिस्कस कर रहे हो। इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें अपने प्लेस पे, जैसे हम ह्यूमंस हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है, आप सब कुछ पढ़ रहे हो इसमें, तो ओवरऑल डिटेल आपको सबकी रखनी पड़ेगी। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में बायोस्फीयर आ जाता है बच्चों, बायोस्फीयर आपको पढ़ना है। इसके बाद बायोस्फीयर को कैसे डिवाइड किया गया है, इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फूड चेन, एनर्जी फ्लो, पॉपुलेशन, कम्युनिटी इकोलॉजी, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसकी भी डिटेल मैंने यहाँ पे दे करके रखी है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसको कंप्लीट आपको स्टडी करना है बायोटेक्नोलॉजी को इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ने हैं। इसके अलावा क्या क्या थ्रेट्स हैं कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज, तो आपके जो भी रिसेंट में इशूज चल रहे होंगे उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से देखने हैं। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में कितने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको देखना है। चलिए लास्ट आपका 2 यूनिट है वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं जो कि यूज होते हैं बायोलॉजी में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जूलॉजी में, या फिर डिटेल में हमको सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे पढ़ने हैं जो जूलॉजी में भी हम लोग पढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन है, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, आप ये इसको एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वेस्ट मैनेजमेंट में जो भी वेस्ट होते हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में, उनके कन्वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये थी आपकी कंप्लीट सिलेबस। अब आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, एनालिसिस आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एनालिसिस भी लेकर के आएंगे पूरे क्वेश्चन पेपर की 2023 एंड 2024 की। हमसे जुड़ने के लिए आप प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।